फैसला होया डिप्टी, तू भी याद रखियो काले कोटा लिया। आज तू बोले और मैं बोलूंगा, तेरे बुए त्याग के बोलूंगा। मारूफ एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल ने सुल्तान राही से मुतालिक जुमले कहे। उस पर न सिर्फ शोबिस की शख्सियात बल्कि सीनियर सहाफ़ियों का भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। खास तौर पर वो लोग जो सुल्तान राही को बहुत करीब से जानते हैं, उन्हें इस बात का भी बहुत दुख हुआ है और उनकी जानिब से कई तहरीरें सामने आ रही हैं। सीनियर सहाफ़ी साजिद आराई की जानिब से भी ऐसी ही तहरीर लिखी गई, जिसमें बताया गया कि किस तरह सुल्तान राही ने गुमनाम अदाकारों को सुपरस्टार बनाया था। उनकी कामयाबी महज अपनी जात तक महदूद नहीं थी। आज की इस वीडियो में वही तहरीर आपके सामने रखते हैं। साजिद आराई कहते हैं कि किस किस एहसान का बदला चुकाओगे। आज एक मगरूर छोटे छोटे फनकारों की बड़ी बड़ी रकूम हड़प करने वाला आफ्ताब इकबाल पूछता है कि कौन सुल्तान राही, वो शान के सामने क्या बेचता है। उसको ये तमीज ही नहीं कि शान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ता क़यामत सुल्तान राही की एहसान मंद रहेगी। सुल्तान राही जैसा फनकार सदियों में पैदा होता है और ये आधे टके का एंकर सुल्तान राही के बारे में बात कर रहा है, जिसे मालूम ही नहीं कि वो क्या शख्सियत था। साजिद आराई मजीद लिखते हैं कि अपनी फिल्म के लिए खुशकिस्मत साबित होना, कामयाबी की वजह करार पाना, ठाठे मारते हुए अवाम के समंदर को हासिल करने के लिए सिर्फ नाम का ही काफी होना तो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा अदाकार भी गुजरा है कि जिसने अपने साथ जुड़ने वाले हर नाम को नामवर बना दिया, जिसकी हर फिल्म के लिए अवाम का समंदर उमड़ आता था और उस फिल्म का हर सितारा इस सूरज की चमक से चमक उठता था। दूसरों के लिए तो वो किस कदर जरूरी था, किस कदर खुशकिस्मती का बायस था, किस कदर वो लाजमी था, इन हकायक से पर्दा उठाते हैं, जिनसे साबित होता है कि ग्रेट सुल्तान राही को पाकिस्तान फिल्मी सल्तनत का सुल्तान, दुनिया फिल्म का वो वाहिद अदाकार क्यों मानते हैं जिनका सिर्फ नाम ही अवाम का रश हासिल करने के लिए काफी था। सुल्तान राही का स्टारडम अपनी जात तक महदूद नहीं था, बल्कि उनकी वजह से कई एक फनकारों की कामयाबी उनकी मरहून मिन्नत थी, जिन्हें बाद में सुपरस्टार कहा गया। और सुल्तान राही के नाम से किस तरह कई इस फहरिस्त में पहला नाम अंजुमन का है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी फिल्मों की तारीख अंजुमन बेगम के नाम के जिक्र के बगैर अधूरी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अंजुमन बेगम ने अपने फिल्मी करियर का आगाज उर्दू फिल्मों से किया था। आपकी पहली 3 फिल्मों में अदाकारी के 3 सुतून वहीद मुराद, नदीम और मोहम्मद अली शामिल थे, जिन पर उर्दू फिल्म इंडस्ट्री खड़ी थी। लेकिन ये तीनों बड़े अदाकार इस नौ आमूज अंजुमन को पहचान न दिला सके, जिसके बायस तीनों फिल्में नाकामी का शिकार हुई। अंजुमन बेगम को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाने वाले जनाब मोहम्मद अली थे। उर्दू के बाद अंजुमन को पंजाबी फिल्मों में भी कास्ट किया गया, लेकिन उन पर किस्मत की देवी अभी मेहरबान न थी। कुछ अरसे बाद अंजुमन को किस्मत के देवता के साथ कास्ट किया गया और फिर जो काम उर्दू फिल्मों के सबसे बड़े 3 अदाकार न कर सके थे, वो काम एक ही अदाकार के साथ एक ही दिन रिलीज होने वाली 3 फिल्मों ने कर दिखाया और ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक न टूट सका। दो अगस्त 1981 ईद उल फित्र के दिन रिलीज होने वाली 3 पंजाबी फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई, जिनमें चन वरियाम, शेर खान और साला साहब ये तीनों फिल्में एक ही दिन रिलीज हुई और डायमंड जुबली मनाकर वो रिकॉर्ड कायम कर गईं जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। इसके बाद अंजुमन को न सिर्फ पहचान मिली बल्कि उन पर हर तरफ से फिल्मों की बारिश होने लगी। सुल्तान राही के साथ सबसे ज्यादा फिल्मों का रिकॉर्ड भी अंजुमन के पास है, जिनकी तादाद 150 के लगभग है। 1996 में सुल्तान राही अंदोहनाक हमले के बायस इस दुनिया से रुखसत हुए और अंजुमन पर भी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे बंद हो गए। ताहम कुछ अरसे बाद शबनम ने फिल्म चौधरानी से इंडस्ट्री में कमबैक किया और उनकी फिल्म कामयाब रही। ताहम चौधरानी की कामयाबी के बाद उनकी हर फिल्म नाकाम हुई। सुल्तान राही के बगैर उन्हें सिर्फ एक ही फिल्म में कामयाबी मिली, जबकि सुल्तान राही के साथ चन वरियाम, शेर खान, साला साहिब, 2 बीघा जमीन, दारा बलोच, मेला, कैदी, अल्लाह रखा, रुस्तम ते खान, मलंगा, कालक्का, सुल्ताना, चिराग बाली, माझू, बाला पीरेदा, खानदान और जनरल रानी जैसी मशहूर ज़माना फिल्में हैं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रह
इस फहरिस्त में दूसरा नाम जावेद शेख का है। जावेद शेख सुपरस्टार कहलाए जाते हैं, मगर उनकी कामयाबी में भी सुल्तान राही का कलीदी किरदार है। एक जमाना था कि जब उन्हें उर्दू फिल्मों के बड़े बड़े नामों के सामने खड़ा कर दिया गया। ये सच है कि कुछ फिल्मों में उन्होंने बड़े बड़े नामों को मात दी और अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। शबनम के साथ अपने फिल्मी करियर का आगाज करने वाले खूबरू अदाकार जावेद शेख पर किस्मत और हीरोइंस काफी मेहरबान रही। सलमा आगा को खूबसूरती से इस्तेमाल करने के बाद आप नीली की जुल्फों के असीर हुए। कहा जाता है कि नीली ने जावेद शेख को सिफारिश पर फिल्में दिलवाई। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसकी बिना पर दोनों का नाम एक साथ लिया जाने लगा। पाकिस्तान के नामवर हिदायतकार नजरुल इस्लाम ने उनको पहली बार एक साथ अपनी फिल्म मैडम बारहवीं में कास्ट किया, जिसकी कास्ट में नजरुल इस्लाम, जावेद शेख, नीली तीनों बड़े नाम शामिल थे। फिल्म तैयार पड़ी थी, लेकिन कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म उठाने के लिए तैयार न था। बेचने वालों ने कहा एवरन्यू पिक्चर्स की फिल्म है, लेकिन कोई भी खरीदने पर राजी न हुआ। कहा गया कि ये फिल्म नजरुल इस्लाम की है, जबकि कास्ट में नीली और जावेद शेख शामिल है। ये सुनकर भी किसी ने हामी न भरी, जिस पर एवरन्यू स्टूडियोज ने एक तरकीब सोची कि क्यों न सुल्तान राही को कास्ट किया जाए। हंगामी बुनियादों पर सुल्तान राही के लिए फोकी शाह का एक छोटा सा किरदार तख्लीक किया। फिल्म की कास्ट में सुल्तान राही का नाम आया। तारीख गवाह है कि फिल्म न सिर्फ हाथों हाथ फरोख्त हुई, बल्कि कामयाबी से भी हमकिनार हुई। इसके बाद 90 की दिहाई में जावेद शेख ने सुल्तान राही की पंजाबी फिल्मों में सेकंड और थर्ड कैरेक्टर्स भी प्ले किए और काफी शोहरत पाई। इस फहरिस्त में मारूफ अदाकारा रीमा भी शामिल हैं, जिनके डावाडोल कैरियर को सुल्तान राही ने ऐसा सहारा दिया कि फिर उनकी परवाज को कोई और न पकड़ सका। रीमा और शान ने अपने कैरियर का आगाज फिल्म बुलंदी से किया, जो कामयाब रही। फिल्म में रीमा और शान की शक्ल में नई जोड़ी मुतारिफ हुई, लेकिन जल्द ही ये जोड़ी यकसानियत का शिकार होकर बदतरीन नाकामी का शिकार हो गई। शूमी किस्मत के रीमा को थर्ड कैरेक्टर्स मिलना शुरू हो गए, जबकि शान हालात से दिलबर्दाश्ता होकर अमेरिका चले गए। उस वक्त रीमा के लिए सुल्तान राही और शान के लिए सैयद नूर रहमत का फरिश्ता साबित हुए। रीमा की मुसलसल नाकामियों का सिलसिला पंजाबी फिल्म माजू से टूटा। फिल्म माजू सुल्तान राही, गुलाम मोहिउद्दीन और हिदायतकार सूदी बट की पेशावराना सलाहियतों के बायस जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुई। रीमा की सोई हुई किस्मत भी जागी। इस फिल्म में रीमा का किरदार एक शो पीस से बढ़कर नहीं था, ताहम वो कामयाब रही। इस कामयाबी को मजीद दवाम फिल्म रानी बेटी राज करेगी ने बख्शा, जिसमें बिलाशुबा हिदायतकार अल्ताफ हुसैन, सुल्तान राही, शबनम के साथ हैरान कुन तौर पर अदाकारा रीमा ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। सुल्तान राही के साथ रीमा ने माचू, मैदान जंग, गॉडफादर, रानी बेटी राज करेगी, खानदान, मोहम्मद खान, चौधरी बादशाह, सड़क, जनरल रानी, बाला पीरेदा, सखी बादशाह जैसी फिल्मों में काम किया। शान को सैयद नूर फिल्म संगम और घूंघट के लिए अमेरिका से वापस लाए और फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे शान पर खोले। सैयद नूर के वापस लाए हुए इस अदाकार ने बाद में सुल्तान राही का गेटअप कॉपी किया और काफी नाम और पैसा कमाया। रीमा ने सुल्तान राही के दिए सहारे की वजह से बड़ी बड़ी कामयाब फिल्में दी और बॉलीवुड के आखिरी फेजेस में सबसे मकबूल अदाकारा कहलाईं। सुल्तान राही के नाम से कामयाबी पाने वालों में रैम्बो साहिबा भी शामिल हैं। फिल्म हीरो की कामयाबी के बाद अदाकारा निशो जान चुकी थी कि उनकी बेटी साहिबा के करियर का दारोमदार मुकम्मल तौर पर जॉन रैम्बो के गिर्द है। एक रात निशो बेगम जॉन रैम्बो और साहिबा को साथ लेकर सुल्तान राही की रिहाइश पर गईं और कहने लगी कि राही साहब, आप जानते होंगे कि अफजल खान जॉन रैम्बो है, इसके सर पर हाथ रख दें। और फिर जॉन रैम्बो और सुल्तान राही की पहली मुश्तरका फिल्म गुरु चेला सामने आई, जो सुल्तान राही ने अदाकारा साहिबा की वालिदा अदाकारा निशो बेगम की दरखास्त पर साइन की थी। जॉन रैम्बो फिल्म मुंडा बिगड़ जाए से बेपनाह शोहरत मिलने के बावजूद सुल्तान राही की पंजाबी फिल्मों के मोहताज रहे। सुल्तान राही के साथ उनकी पंजाबी फिल्म चौधरी बादशाह बेहद पसंद की गई। जॉन रैम्बो और रीमा की जबरदस्त परफॉर्मेंस से सजी इस फिल्म का टाइटल सुल्तान राही और उनके साथ किरदार साइमा ने किया। मेरे हाथ दियां लकीरां च लिखी हुई है, अज मैं मौत तूफान पर जावांगा।
कितने अदाकार थे जिनको पहचान सिर्फ सुल्तान राही से मिली, कितने नाम है जो सिर्फ सुल्तान राही के नाम से नामवर हुए। मंदरजा बाला वो फहरिस्त है जो वक्त के सुपरस्टार बने। इसके अलावा सुल्तान राही की वजह से हजारों चूल्हे जलते थे, कई लोगों का जरिया रोजगार उनके वसीले से था, जिसका मुंह बोलता सबूत सुल्तान राही के जाने के बाद स्टूडियोज की वीरानियां थी। हाय कैसा वो शख्स था जिसके जाने से इतनी बड़ी इंडस्ट्री जमीन बोस हो गई। शायद उन्हीं के लिए ये शेर बिल्कुल फिट आता है। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गया, एक शख्स पूरे शहर को वीरान कर गया। हकीकत तो सिर्फ रब दी जात जानती है जनाब, मौला ते बस खड़ा करना जानता है। मैं पूछना तू की जानना है? ओ मौले की गवाही मौला ही दे सकता है। ये मौला मां ने इको ही जम्या है। ओ मैं आप